Hello, good morning, everyone. And today we will explore our novel that is The Great Gatsby, written by the uh, uh, amazing author that is F. Scott Fitzgerald. So let's explore the. Hello, good morning, everyone. And today we will explore our novel that is The Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald. So let's go through the narrator and the characters. So Nick Carraway, very unreliable narrator and character in the novel, as he has explored the different times after the World War First. Jay Gatsby, the elusive and enigmatic eponymous protagonist. Daisy and Tom Buchanan, very wealthy married couple. Daisy is Nick's cousin, and Gatsby is in love with her. So Jordan Baker, a friend of the Buchanans, a beautiful, cynical, young professional golfer, a sporting celebrity who loves to do sports. George Wilson runs a garage in an area called the Valley of the Ashes on the way to New York. And Myrtle Wilson, George's wife, and Tom Buchanan's mistress. So these are the major characters you must read in this. So where we see and we will let's see the setting where the novel has been set up. So the setting of the story is in New York City and on a Long Island in two areas known as West Egg and East Egg. So in real life, okay, these are the names and Great Neck and Port Washington peninsulas on the Long Island. जो आपके मेन इवेंट्स हैं नॉवल के अंदर दैट टेक्स प्लेस इन द समर ऑफ 1922 इन द पीरियड नाउ नोन एज द जैज एज. ठीक है कि देखिए हर पीरियड का कोई ना कोई एक खास नाम होता है जहां पर और उसी से हम उस नॉवल को अच्छे से जान पाते हैं क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद की जितनी भी स्थितियां थी वो सभी नॉर्मल नहीं थी. देवर लाइक डिस्टर्बिंग एंड द यू कैन सी द सेम चेंज इन द म्यूजिक, इन द थिंकिंग ऑफ द वुमेन, इन द थिंकिंग ऑफ the people. So this just after the first world war and before the great depression of 1930s. इसको हम क्या कहते हैं, jazz age कहते हैं. So these are the flashbacks to Gatsby past and the time when he first met Daisy. ये तब का समय है जहां पर इस नॉवल की शुरुआत होती है. तो अगर हम छोटी सी सिनॉप्सिस पर ध्यान दें तो हम देखते हैं दैट दिस नॉवल हैज बीन सेट ऑन अ लॉन्ग आइलैंड एंड न्यूयॉर्क सिटी. जगह का नाम हमें पता है, द ग्रेट गैट्सबी इज नरेटेड, और ग्रेट गैट्सबी को नरेट किया है किसने, बाय 29 ईयर ओल्ड मिड वेस्टर्नर निक कैरावे, जो कैरेक्टर का नाम है, इज अ कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी एंड हु कम्स टू न्यूयॉर्क, जो एक ड्रीम के साथ न्यूयॉर्क आता है 1922 में और वो बॉन्ड बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है. सो ही रेंट्स अ चीप बंगलो, और वो एक किराए पर बंगलो लेता है नेक्स्ट डोर टू अ मिस्टीरियस मैन, क्योंकि जिस आदमी के साथ वो अपना नेबरहुड जो है शेयर करता है वो है जे कैट्सबी, जो मॉक फ्रेंच मैंशन में रहता है. तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है बंगलो और मैंशन में. मैंशन जो है वो बंगलो से काफी हाई क्लास और हाई लिविंग स्टैंडर्ड को शो करता है. एंड ही थ्रोज एक्स्ट्रावेगेंट पार्टीज एवरी सैटरडे नाइट. तो जो लोग मैंशंस में रहते हैं बहुत ज्यादा बड़े बड़े बंगलों से, जो बहुत रिच फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, और इस तरीके की जो टाइम होता है वहां पर हम देख सकते हैं कि इस तरीके के जो लोग हैं दे are having a lot of money, so they spend a lot of money on the parties at the same time, है ना. so निक जो है वो रिकनेक्ट करता है अपने कजन के साथ, सदर्न डेबुचनेट, जिसका नाम डेजी है, जो वाइफ है निक्स के रेसियस यल क्लासमेट, यानी कि जो इस रेसिज्म को बहुत ज्यादा क्या करता है, मानता है और करता भी है. सो द स्टैग्निगरिंगली वेल्दी एक्स फुटबॉल स्टार टॉम बुकानन. ओके, सो निक जो है वो जॉर्डन बेकर से मिलता है, जो बुकानन का एक दोस्त है, और वो ब्यूटीफुल प्रोफेशनल लाइफ को प्रेफर करता है. सो ही लर्न्स, वो देखता है कि टॉम की जो है उसकी एक मिस्ट्रेस है, मार्टल विल्सन, जो उसका नाम है, वाइफ ऑफ द गैरेज मैकेनिक ऑफ द एशेस, जहां पर मैंने आपको नाम पहले भी मेंशन किया. तो ये एक ग्रे इंडस्ट्रियल डंपिंग ग्राउंड है जो न्यूयॉर्क के रास्ते में कहीं ना कहीं पर आता है. ओके, सो इवेंचुअली धीरे धीरे निक को जो है वो क्या करता है, वो गैट्सबी की एक फेमस पार्टी में उसको आमंत्रित किया जाता है एंड डिस्कवर्स दैट नो वन देयर एक्चुअली नोज हुज गैट्सबी इज. ठीक है, तो वहां पर किसी को नहीं पता कि कौन है द ग्रेट गैट्सबी, लेकिन लोग उसकी पार्टीज को आकर और एंजॉय करना ज्यादा प्रेफर करते हैं. दे लव टू बी अ पार्ट ऑफ हिज पार्टीज. ओके, सो हाउएवर ही मीट्स गैट्सबी, जब निक गैट्सबी से मिलता है एंड दे बिकम फ्रेंडली, उनके बीच में द कनेक्शन इज वेरी क्लोज. और
सो दीज आर वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेंडशिप्स जो है वो होती हैं इस तरीके की पार्टीज में. सो दिस वाज द टाइम वेयर पीपल लव टू एक्सप्लोर न्यू फ्रेंड्स फॉर अ वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. सो निक रियलाइज करता है दैट गैट्सबी लाइज अबाउट हिज पास्ट. वो झूठ बोलता है अपने पास्ट के बारे में. ही रिमेन्स अ मिस्ट्री फॉर निक. ठीक है, तो रीडर के लिए क्या है कि गैट्सबी एक्चुअली में क्या है, हु इज द रियल ग्रेट गैट्सबी, दैट इज वेरी अननोन एंड दैट इज अ mystery for the readers as well who are going to explore the novel. Okay, so Nick discovers that Gatsby is in love with Daisy. Nick को लगता है कि Gatsby जो है वो प्यार करता है Daisy के साथ, whom he met, जिससे वो मिला, and fell in love with the during the war, और युद्ध के बाद when he was in uniform. तो कई बार क्या होता है ना कि जब हम किसी को देखते हैं, whenever we see the first appearance of any person, we fall in love with that person, just looking by the personality of that particular person. Okay, so therefore it is very unidentifiable as poor, कि वो poor class को belong करता है या नहीं करता है, और the working class, जबकि actually जो उसकी position थी वो वही थी. But the living standards show that the people, they don't show the real character of any human being, but the standards show. ठीक है, तो कई बार क्या होता है, so this is द टाइम पीरियड. ठीक है, जो भी हम, जैसे अगर मान लीजिए कि कॉमन मैन है, इफ एन इंडिविजुअल इज देयर, सो पीपल बिलीव इन शोइंग स्टैंडर्ड्स, रिच स्टैंडर्ड्स, दैट देयर लाइफस्टाइल इज वेरी गुड. ठीक है, तो वो उसको दिखाते हैं, शो करते हैं, जो आजकल भी हम देखते हैं बहुत ज्यादा समय के लिए. सो गैट्सबी का जो ऑब्सेशन है डेजी को लेकर, यानी कि वो डेजी को बहुत दिल से चाहता है, whom he loved as a young army officer, जिसको वो बचपन से प्यार करता है जब वो एक यंग आर्मी ऑफिसर था लुइस विली में, राइट बिफोर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, युद्ध के स्टार्ट होने से पहले. दैट फ्यूज द स्टेट ऑफ लॉन्गिंग एंड लॉस. और इस तरीके से जो एक प्यार का जो एक चिंगारी थी, उसको जो है वो आग मिल जाती है, क्योंकि वो उसको चाहता है. ठीक है, वो उसको आगे पाना चाहता है. सो दिस इज द you can say that this is the desire to get more and more, whether it is love, whether it is wealth, whether it is living standards. Okay, so बट वॉट इज द नॉवल एक्चुअली अबाउट. ठीक है, कि अगर हम नॉवल को देखते हैं तो हम बहुत अच्छा सा एक फैंसी सा इमेजिनेशन और फैंसी सी एक हम वहां पर उसको देखते हैं, जो हमारे को सेटअप दिखाया गया है कि ग्रेट गैट्सबी कैसा कैरेक्टर है. बट एक्चुअली द नॉवल इज अबाउट द अमेरिकन ड्रीम. ठीक है, अमेरिकन ड्रीम का मतलब क्या है, द सेम ड्रीम इज प्रिवेलिंग टुडे एज वेल. ठीक है, आज भी उसी ड्रीम को लोग जी रहे हैं कि लोगों को बाहर जाना है, ज्यादा पैसा कमाना है, बहुत ज्यादा जिंदगी लिविंग स्टैंडर्ड्स अपने अच्छे करने हैं. सो अबाउट acquiring wealth and status in the society, कि लोगों की आज भी वही सोच है. if the people who are living in the other countries, other foreign countries, they are living a good standard life, and people mostly think about living the same standards. Okay, so Gatsby जो है वो अमेरिका को अपने आप ही रिप्रेजेंट करता है. ग्रीड है, लालच है, हिपोक्रेसी है, नकलीपन है, फेकनेस इज देयर. सो फिट्जरल्ड डीकपल्स वेल्थ एंड ग्रेटनेस. तो फिट्जरल्ड जो है वो इन दोनों चीजों को मिक्स करता है कि वेल्थ जिसके पास होती है वही ग्रेट होता है. ओके, सो इन दिस नॉवल, इस नॉवल के अंदर वेल्थ इज एसोसिएटेड एक्चुअली इन दिस नॉवल दैट द ग्रेट गेट्सबी, यहाँ पर जो पैसा है दैट इज क्लोजली रिलेटेड विद करप्शन एंड अमोरलिटी. ओके, कि करप्शन है, भ्रष्टाचार है. आप व्हाइट जो आपका एक व्हाइट कलर जो मनी होता है, जिसको हम व्हाइट मनी बोलते हैं, वो इजीली नहीं आता. ठीक है, द ब्लैक मनी इज मोस्टली यू कैन टेक विद करप्शन एंड अमोरलिटी. ओके, सो ट्रुथ, सच्चाई क्या है, क्लास डिविजन्स हैं जहां पर हम डिवाइड देखते हैं कि ये ए क्लास है, ये बी क्लास है. सो रिफ्लेक्शन ऑन द होलोनेस, और एक तरीके से ये परछाई है कि जो लोग जैसे अपने आप को शो करते हैं कि बहुत अच्छी और उनकी आरामदायक जिंदगी है, एक्चुअली दैट इज फुल ऑफ होलोनेस. ओके, होलोनेस जिसको हम बात कर सकते हैं, यानी कि खोखलापन बहुत ज्यादा होता है. जिनके पास जो आराम की जिंदगी तो होती है, लेकिन वो कैसे कमाई जाती है, पीपल डोंट सी दैट थिंग. ओके, गैट्सबी इज ऑब्सेस्ड विद कंट्रोलिंग टाइम. गैट्सबी जो ऑब्सेस्ड है वो टाइम को कंट्रोल नहीं करना चाहता. ठीक है, ही वांट्स टू क्रिएट अ बिग फ्यूचर बाय रिस्टोरिंग द पास्ट. वो पास्ट को भूलकर और झूठ बोलकर, यानी कि जो उसका जो ग्राउंड है, यानी कि वो जो एक बिल्डिंग खड़ी करता है, उसका जो ग्राउंड है वो क्या है, हॉलोनेस पे है, खोखला है, उसके पास कुछ है नहीं. एक्चुअली ही इज नॉट हैविंग एनी मनी. सो दैट इज व्हाट लीड्स गैट्सबी टू से हिज मोरल लाइन, कांट चेंज द पास्ट, कि मैं अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकता. व्हाई, ऑफ कोर्स यू कैन, आप कर सकते हो. Okay, so this is the thinking of the great Gatsby, that he thinks to make more money by telling lies. ज्यादा झूठ बोलकर वो पैसे कमा सकता है, बजाय के
सच बोल के। ओके, सो अदर आइडियाज जो है कि उनका जो पर्टिकुलर ऑर्डर था वो सही नहीं था, बिकॉज इट इज अ लव स्टोरी, उससे भी ज्यादा हो सकता है। सो डज गैट्सबी रियली लव डेजी? क्या गैट्सबी एक्चुअली में डेजी को प्यार करता है? इज डेजी कैपेबल ऑफ लव? कि क्या वो प्यार पाने के लायक है या नहीं? सो सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस confuse the readers. Okay, so Daisy an unlikable character, वो एक unlikable character है लेकिन interesting है। She has a sense of entitlement coming from a wealthy privileged class of inherited wealth, कि उसको जो पैसा अपने माँ बाप से मिला या कहीं से भी मिला, तो उसकी जो जिंदगी है वो बहुत ही वेल्दी है और वो बहुत ही प्रिविलेज्ड क्लास को बिलोंग करती है। शी हैज लिमिटेड एम्पैथी, वो ज्यादा इस चीज को बिलीव नहीं करती। इट्स वेरी वैपिड, अनेबल टू मेक डिफिकल्ट चॉइसेस, और वो अपनी चॉइसेस को क्लैरिटी नहीं दे पाती दैट व्हाट टू चूज एंड व्हाट नॉट टू चूज। ओके, सो इट इज गैट्सबी रियली इन लव विद हर? दिस इज अनदर क्वेश्चन, कि ये दोबारा क्वेश्चन बनता है कि क्या गैट्सबी वाकई उसको चाहता है? सो ही इज इन लव विद द ड्रीम्स ऑफ डेजी, कि वो डेजी को ड्रीम्स में ज्यादा चाहता है क्योंकि वो उसकी उस पोजीशन को प्यार करता है जो एक्चुअली में उसकी नहीं है। ओके, वेदर शी कम्स फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड क्लास, सो वी सी द पिक्चर, कि वो पिक्चर को देखकर उसको प्यार करता है, बट ही डजंट नो अबाउट द रियलिटी फ्रॉम वेयर डेजी इज कमिंग। ओके, सो गैट्सबी रिप्रेजेंट्स अमेरिका, कि गैट्सबी अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि वो चाहता है कि मुझे अमेरिका जाना है, मुझे अमेरिकन ड्रीम को जीना है। ओके, सो इट इज नॉट इनफ दैट डेजी सेज शी लव्स हिम। ठीक है, तो इतना काफी नहीं है कि डेजी उसको कहे कि मैं उसको प्यार करती हूँ। शी मस्ट ऑल्सो से शी नेवर लव टॉम, क्योंकि शी हैज टू पिक अप वन चॉइस। सो ओके, सो दीज कल्चर्स से दैट एनफ इज नेवर एनफ। ठीक है, सी दिस इज द कल्चरल डिफरेंस। ओके, कि क्या है कि एक जो है, एक कंट्री ये चाहती है कि जो आपके पास है आप संतुष्ट है, ओके, यू आर सेटिस्फाइड, बट सम हाउ पीपल बिलीव दैट दे वांट मोर एंड मोर एंड मोर। इस वजह से फ्यूचर जो है वो अंधकार में हो जाता है। ओके, सो द सेम थिंग इज गोइंग विद द ग्रेट गैट्सबी। नाउ द कैरेक्टर्स इज लाइक, कि ग्रेट गैट्सबी में कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो बहुत ही लाइकेबल है, जिसे बहुत ज्यादा अप्रिसिएट किया गया है। दे आर फ्लॉड, हर आदमी में कमी होती है, नोबडी इज परफेक्ट, वेरी हाई टू सिंपथाइज। लेकिन अगर हम किसी से सिंपथाइज करना चाहते हैं, अगर हम उसके प्रति एक भाव रखते हैं, अच्छा, तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एवरीबडी इज लीडिंग अ फेक लाइफ, क्योंकि हर आदमी एक नकली जिंदगी को जी रहा है। सो बट इन अ सेंस दैट इज द ब्यूटी ऑफ द बुक, कि यहाँ पर जब आप इसको पढ़ते हैं, फ्लॉड कैरेक्टर्स आर ऑलवेज इंटरेस्टिंग। जो इंसान फ्लॉड है, यानी कि जिसमें कमियां हैं, पीपल लव, बिकॉज इट इज इन द नॉवल, इट इज इन द स्टोरी। ओके, जब आप कहानी को पढ़ते हैं तो आपका इंटरेस्ट उसमें बहुत ज्यादा अराइज होता है कि एक्चुअली में कैरेक्टर या नरेटर क्या कहना चाहता है। सो ऑफ कोर्स यू है डेजी बुकानन, ऑफ कोर्स यू हेट टॉम, जब आप नॉवल को पढ़ते हैं। और हम गैट्सबी को भी पसंद नहीं करते क्योंकि वो कहीं ना कहीं पर झूठ बोल रहा है। सो जॉर्डन बेकर चीट्स एट गोल्फ, और वो वहां पर गोल्फ के टाइम भी जॉर्डन बेकर जो है उसको चीट करता है। लेकिन गैट्सबी सभी रीडर्स के लिए ग्रेट है, क्योंकि जब तक हम उसका एंड नहीं पढ़ लेते। ओके, सो दैट्स फॉर टुडे। And if you have understood the topic, and if you are having any query, please call me. My number is 9215 336123. So thank you for today.